everyone, I am Aradhana from Learno Hub, a free learning platform where you can learn Math, Science, SST absolutely for free at learnohub.com. तो चलो बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1। तो देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, यानी कि ये जो है ये क्यू आर का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट वो होता है जो आपकी गिवन लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, यानी क्यू डी जो है वो इक्वल टू होगी डी आर के, तभी है डी उसका मिड पॉइंट। और अगर डी मिड पॉइंट कहा गया है तो क्यू डी डेफिनेटली इक्वल टू होगी अपने डी आर के। ठीक है, आप देखिए पीएम इज, अब पीएम क्या है? क्या पीएम है हमारा 90 डिग्री बना रहा है, और आपको पता है जो भी चीज किसी भी बेस लाइन के साथ जो भी लाइन सेगमेंट आपका 90 डिग्री बनाता है वो होता है परपेंडिकुलर। और अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होता है? एक तरीके से हो जाता है हमारा ऑल्टीट्यूड और हाइट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे पीएम इज ऑल्टीट्यूड और हाइट और परपेंडिकुलर, कुछ भी लिख सकते हैं, सभी करेक्ट है। ऑल्टीट्यूड और हाइट, और आप लिख सकते हैं आपका परपेंडिकुलर। तीनों ही चीजें ये एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं पीडी इज, अब पीडी देख लेते हैं। पीडी क्या है हमारा? मीडियन। मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो कि आपके गिवन ट्राइंगल में वर्टेक्स से अदर साइड पर किसी पॉइंट पर जुड़ती है और वो डिवाइड करती है आपकी अदर साइड को इक्वल पार्ट में। तो पीडी हमारा क्या है? मीडियन। ठीक है, आप देखिए इज क्यू एम इक्वल टू एम आर, यानी कि ये वाली चीज जो है वो क्या इतने के इक्वल है? देख लीजिए, आपको देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये बिगर है, यानी एम आर बिगर है क्यू एम से। भाई ऑब्जर्वेशन ही समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली जब आप इसको मेजर करेंगे तो ये जरूर आएगी, क्यू एम आएगी छोटी हमारी एम आर से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये है हमारा फॉल्स, राइट? नो और फॉल्स। क्यू एम इज नॉट इक्वल टू का साइन होता है ये, इक्वल टू के नीचे हम कर देते एक लाइन कर देते क्रॉस, और क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर। तो ये तो हमारा क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 2 पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है ए है, इन ट्राइंगल ए बी सी बी इज अ मीडियन। अब ये वर्ड जो मीडियन, ये मैंने आपको जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें बताया था। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। मीडियन वो लाइन सेगमेंट होता है जो कि आपके ट्राइंगल की वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड से ज्वाइन करती है। ठीक है, और जो पॉइंट आपके अपोजिट साइड पर आता है उस लाइन सेगमेंट का, वो उस लाइन को कर देता है इक्वली डिवाइड। अब देखिए, ये देखिए कुछ मैंने इस तरह से अपना ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये ट्राइंगल ड्रॉ किया, मैंने इसका नाम रखा जो इसमें दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, ए पार्ट की बात कर रहे हैं हम। अब देखिए, मानिए मैंने ये जो है ये मीडियन ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब देखिए क्यों मैंने इसको ए बी सी लिया? क्योंकि अगर मैं इसको ए बी सी लेती तो ये सी लाइन हो जाती और हमें क्या दिखाना है? बी, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिया ए बी सी। ठीक है, अब जैसे ही ये वर्टेक्स वाला जो पॉइंट है, इससे जो लाइन सेगमेंट आया, वो पॉइंट जहाँ भी इस अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हमने नाम दे दिया ई। ठीक है, जहाँ पर भी ये ज्वाइन कर रहा है। अब ये ए ई जो होगी वो होगी हमारे इक्वल टू ई सी की, यही मतलब होता है मीडियन का। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब करते हैं अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमारे क्या है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम एक राइट एंगल जो ड्रॉ करें। ठीक है, अब हमने राइट एंगल ड्रॉ किया और यहाँ पे हमने माना अपना P और यहाँ माना Q
और यहाँ माना आर। अब देखिए ये यहाँ पर 90 डिग्री है और जहाँ 90 डिग्री होता है वो दोनों लाइन होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइट होता है, ठीक है। और हाइट क्या होता है? ऑल्टीट्यूड होता है। मैंने आपको अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो ये जो पी क्यू और पी आर है, अगर आप इसको रोटेट कर दें, मान लीजिए अपने पी क्यू को बना लें बेस और पी आर को बना लें अपना ऑल्टीट्यूड, तो उस केस में भी आपका ये ऑल्टीट्यूड रहेगा। और अगर आप ऐसे ही रख रहे हैं तो ये पी क्यू, तो ये एक दूसरे से ये परपेंडिकुलर है, यानी ये एक दूसरे के ऑल्टीट्यूड बन जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं अपना सी पार्ट। तो देखिए बच्चों, सी पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है कि इन एक्स वाई जेड YL is an altitude in the exterior of the triangle। तो चलिए सबसे पहले तो हमें क्या ड्रॉ करना है? एक ट्राइंगल XYZ। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से अपना एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब इस पॉइंट को मैंने मान लिया Y, इसको X यानी XYZ। अब देखिए इसको मैंने एक्सटेंड किया क्योंकि हमें एक्सटीरियर में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, तो हमें ये लाइन और इससे Y से हमें एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अपने इस एक्सटेंडेड लाइन पे। और जहाँ कहीं भी ये मीट करेगा अपनी बेस लाइन को वो बना देंगे हम एल। तो ये वाई एल हो गया ना हमारा 90 डिग्री और ये हो गया हमारा ऑल्टीट्यूड। तो देखिए वाई एल इज एन ऑल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिए एक्सटीरियर में है यानी कि ये हमारा ट्राइंगल है और उसके आउटसाइड है और 90 डिग्री है, यानी कि वाई एल जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है। वाई एल इज परपेंडिकुलर का ये साइन होता है टू जेड एल। ठीक है, बहुत ही आसान था, या पूरे का भी नाम लिख सकते थे। तो बहुत ही आसान था, कुछ करना ही नहीं था हमें, केवल फिगर ये रफ स्केचेस ही दिखाने थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है आप सबको मालूम है क्या होता है? उसमें हमारी दो साइड्स होती हैं इक्वल लेंथ की और उनके अपोजिट एंगल्स भी हमारे होते हैं सेम मेजरमेंट के। तो चलिए हमने ले लिया है, कुछ रफ स्केच ले लेते हैं। चलिए अब हमने ये कुछ कोशिश की है, ये एकदम परफेक्ट नहीं है, ठीक है। आप देखिए verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be same। आप देखिए मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों ही क्या होंगे? ऐसे आएंगे कुछ इसके, राइट, और यहाँ कहीं परपेंडिकुलर बना रहे हैं। तो यस हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये कहीं ना कहीं आके इसको एकदम इक्वली डिवाइड कर देगा। तो हम ये लिख सकते हैं यस मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट, ठीक है, ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये दोनों एंगल्स हमारे होते हैं इक्वल, ठीक है। यानी इस अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। ट्राइंगल कैन बी सेम, ठीक है। अब ये पॉइंट हमने मान लीजिए, इसको मान लिया ए बी सी, ठीक है। अब ये पॉइंट हमने मान लिया अपना ए, यानी ए ही जो है वो हमारा इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो हो गया ये मीडियन और कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया हमारा ऑल्टीट्यूड भी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब आपने चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा, सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली होंगी। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली प्रॉपर्टी ये होता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे ट्राइंगल्स के केस में कि हमारा जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके जो भी अपोजिट साइड इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो आप ये क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक तो आप यूज कर लीजिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये प्लस ये और इसको हम कुछ मान लेंगे, मान लीजिए हमने मान लिया y इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। इससे आपका आ जाएगा y, ठीक है। अब आप केवल इस लाइन को देखेंगे तो ये और ये एंगल मिलके बना रहे हैं 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर हो गए। तो लीनियर पेयर से आप फाइंड कर लेंगे x। एक तरीका ये है। दूसरा हमारी क्या प्रॉपर्टी है कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल्स के केस में वो होता है उसके अपोजिट साइड में जो भी दो एंगल्स हैं उनके सम के बराबर, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक मैं आपको दिखा देती हूँ सम ऑफ ट्राइंगल वाले से और एक सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल वाले से, और एक दिखा दूंगी आपको अपने एक्सटीरियर एंगल। सम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द
सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम ले लेते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल थ्री भी लिख सकते हैं आप, सम ऑफ, क्योंकि थ्री एंगल्स होते हैं, ये अंडरस्टूड है तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया था, तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हमने ये जो माना था अपना y, तो लिख देंगे लेट द थर्ड एंगल बी y, क्योंकि x ऑलरेडी हमने ले लिया तो हम x नहीं लेंगे। आप देखिए 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, राइट। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा कितना 120, राइट। तो 120 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा y आ जाएगा सिंपल अपना कैलकुलेशन करके, तो ये हो गया हमारा y 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो हमारा y आ गया 60 डिग्री, राइट। अब हमें y की वैल्यू पता चल गई, यानी कि ये कितनी है 60 डिग्री। अब हम निकाल लेंगे अपना x बाई विच प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों मिलके बना रहे हैं हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लिख देंगे एंगल x, इसी का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का ही हम कर रहे हैं सॉल्व, एंगल x प्लस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। और देखिए इससे क्या आ जाएगा, हमें y पता ही चल गया था, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो देखिए 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 60 को हम इस साइड ले गए तो कितना हो गया, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना। तो कितना आ गया हमारा x हमारा आ गया 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आ गया हमारा 120 डिग्री। वैसे भी देख लीजिए, आपको जो मैंने सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी ये हो जाएगा इन दोनों के सम के बराबर। तो देखिए आप जब इन x इक्वल टू 50 प्लस 70 करेंगे तब भी आपका क्या आएगा 120 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर, तो चलिए सेकंड करते हैं। अब सेकंड में मैं यूज करूंगी वी नो दैट, ये हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी ट्राइंगल की, राइट। तो वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो देखिए दोनों ही हमको दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम लिख लेंगे फटाफट x इक्वल्स टू 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 110 डिग्री, सॉरी 110 डिग्री, या तो हमारा आंसर आ गया 110 डिग्री। यानी ये वैल्यू जो है, ये एंगल है हमारा, दोनों ही जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जिस तरह से सॉल्यूशन दिखाया और सेकंड पार्ट में जिस तरह से सॉल्यूशन दिखाया, दोनों ही करेक्ट हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट, और यही प्रॉपर्टी से करेंगे क्योंकि इससे हमारा बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो रहा है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में भी हमने सेम प्रॉपर्टी लिया, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये वाला इन दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर हो गया, तो हमारा एक्स क्या आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, ये भी कर लिया। अब करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट में भी हमने वही यूज किया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ x मीन्स द एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो x क्या हो गया हमारा, x हो जाएगा हमारा 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो x आ गया हमारा 120 डिग्री। तो ये तो हो गए हमारे फर्स्ट 4 पार्ट के सॉल्यूशन। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं अपने 6.2 के क्वेश्चन 1 का ही 5th एंड 6th पार्ट। तो 5th में भी हम सेम करेंगे और 6th में भी हम सेम करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे 5th में भी, एक्सटीरियर एंगल लिख देते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is equal to sum of opposite interior angles, right। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। क्या है हमारा x के अपोजिट क्या हो गए ये दोनों, ठीक है। तो हम लिख देंगे 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो x आ गया हमारा 100 डिग्री,
ठीक है, तो बहुत ही आसान था, इसका वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम जाते हैं अपने सिक्स्थ पार्ट पर। तो सिक्स्थ पार्ट में भी देखिए हमने सेम प्रॉपर्टी यूज करी, तो इसके अपोजिट ये हो गया और ये हो गया, तो x हमारा क्या हो गया, x हो गया हमारा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जो कि आ गया हमारा 90 डिग्री, राइट। और ऐसे भी आप देखिए तो ये तो पूरा परपेंडिकुलर ही है, तो ये 90 डिग्री ही आएगा। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग। आप देखिए यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड करना है, x। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, सम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे इन दोनों के बराबर, और फिर हम अपने x की वैल्यू को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व करते में यूज की थी, और यही हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो क्या लिख देंगे हम, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इन अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, अपोजिट, इंटीरियर भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एंगल्स, ठीक है। आप देखिए जल्दी लिख लेते हैं हम फटाफट, x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 115 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है x, तो हम इसको ले जाएंगे इस साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है। आप देखिए ये आ गया हमारा 65 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए अपना सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 100। तो फटाफट कर लेते हैं, यानी कि x प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 100 डिग्री, राइट। यही तो प्रॉपर्टी कह रही है। तो हमारा x क्या हो जाएगा, हम 70 को ले जाएंगे उस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस। तो दिस इम्प्लाइज x हो गया हमारा 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और जो कि आ गया x इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल हमारा आ गया 30 डिग्री। इसमें आ गया था हमारा 65 डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आप देखिए ये वाला एंगल जो है इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। लेकिन अब ये वाला एंगल कितना है, जब भी इस तरह का साइन होगा ये है परपेंडिकुलर ईच अदर, और ये होगा 90 डिग्री। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 125 डिग्री। यही तो कहती है प्रॉपर्टी। अब देखिए x को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री, राइट। तो 90 डिग्री जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 35 डिग्री, राइट। तो बहुत ही आसान था, ये वैल्यू आ गई हमारी 35 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ वन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में भी क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू हो गया 120 डिग्री। तो हमारा x आ जाएगा, तो हमारा x हो जाएगा, ये ले जाएंगे अदर साइड में, तो 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे चारों के चारों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। तो चलिए फिफ्थ पार्ट में भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमारा जो है x प्लस 30 डिग्री हो जाएगा, वही वाली कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये हो गया हमारा 80 डिग्री के। तो x हमारा हो गया 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और x आ जाएगा हमारा 50 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। अब करते हैं अपना सिक्स्थ पार्ट। ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। तो चलिए बच्चों सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में हमारे क्या है, फटाफट लिख लेंगे हम अपना 35 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो हमारा x हो जाएगा 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री, राइट। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ गया हमारा 40 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल हमारा आ गया 40 डिग्री, और यहाँ पे ये आ गया था हमारा 50
डिग्री। तो बहुत ही आसान थे सारे क्वेश्चंस, हमने एक ही प्रॉपर्टी यूज की और हमने सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 6 द ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टीज की एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 का सॉल्यूशन। हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और आप हमसे जुड़े रहिए और हम करेंगे बहुत जल्दी फिनिश अपना एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।